आपने जो क्वेश्चन पहले से ही लिख करके दिए हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे सामने आइंदा दीदी जी और रामनाथ भाई जी और सतीश भाई जी भी हमारे बीच पहुंचेंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब आत्मा किसी जीव को छोड़कर जाती है तो वह पुनः दूसरे शरीर में कितने समय पश्चात प्रवेश करती है? क्या किसी के शरीर को छोड़कर आत्मा भटकती भी रहती है और निश्चित समय पर पुनः किसी अन्य मनुष्य के तन में प्रवेश करती है? भाई साहब। ओम शांति। प्रश्न अच्छा पूछा है कि आपको जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर 3 योनियां हैं, मनुष्य योनि, प्राणी योनि, वनस्पति योनि। मनुष्य का मनुष्य, प्राणी का प्राणी, वनस्पति का वनस्पति। आम का बीज बोलो तो दूसरा झाड़ नहीं होता है, आम का ही बनेगा। ऐसे मनुष्य आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद तो मनुष्य के शरीर में ही जाएगा। अब उसके अंदर भी मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्मा 3 प्रकार से शरीर छोड़ती है। एक है जनरल डेथ, एक है एक्सीडेंटल डेथ और एक है सुसाइड। इस शरीर में मुझे 50 साल रहना है, 50 साल हुए, 1 सेकंड के अंदर जहाँ 4 महीने का गर्भ तैयार है, 1 सेकंड के अंदर यहाँ से निकला वहाँ पहुँच गया। और एक है, मुझे 50 साल रहना था, किसी कारण चलते फिरते एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करते करते फेल हो गया, उसको कहा कि वो जनरल डेथ नहीं एक्सीडेंटल है, उसकी इच्छा है और रहने की। तो वो आत्मा 50 साल है, 40 साल के अंदर एक्सीडेंट हुआ, 10 साल बचे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? मकान तैयार नहीं हुआ है, 10 साल भटकती है। 10 साल के बाद शरीर तैयार हो गया, अपने आप चले जाएंगे। तीसरा और एक है, परीक्षा में फेल हो गए, बिजनेस में नुकसान हुआ, कैसे जीव? जानबूझ करके हत्या करते हैं। किसकी? शरीर की, आत्मा के नहीं। उस आत्मा को किसने दुख दिया, जिससे उसको दुख मिला, उसके ऊपर वो आत्मा फ्री हो गई तो उस पर बदला लेती है, उस पर जाके अटैक करती है, उसको हरेस करती है, उसको दुख देती है। उसको कहते हैं भूत आत्माएं, जो दूसरों को परेशान करते। क्यों? उनके द्वारा उनको दुख मिला। एक्सीडेंट जो होता है उसने किसी ने जानबूझ के नहीं किया, अचानक हो गया, किस पर बदला लेगा? नहीं, वो भटकता है। और उसके साथ भी जानना चाहिए आपको, भारत के अंदर 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, रघुर्वेद, यजुर्वेद। उन वेदों में ऐसी मंत्र शक्ति है। आप जानते हो, पहले ब्राह्मणों के तन में आत्माओं को बुलाते थे, पितृ खिलाते थे, आज भी है, लेकिन वो आत्माएं आज इतनी पवित्र नहीं है, ब्राह्मण भी, जो उस आत्मा को बुलाए। लेकिन आज ऐसी भी शक्ति है जो तंत्र मंत्र कहते हैं, तो उस आत्मा को बुलाकर कहते हैं कि आप इनको जाके दुख दे दो। मिसयूज करते हैं, मैस्मरिज्म कहते हैं उसको। उस आत्मा का दुरुपयोग करते हैं दूसरों को दुख देने में, दूसरों की सेवा लेने के लिए। तो वो भी तरीका है। तो ये सब बहुत कुछ है, लेकिन जानना चाहिए आत्मा ने शरीर छोड़ा, अपना समय हो गया। जैसे आपने ये मकान छोड़ने से पहले, दूसरा तैयार होने के बाद ये मकान छोड़ेगा ना, पहले छोड़ दिया कहाँ जाएंगे आप? मकान तैयार नहीं हुआ। तो ये व्यवस्था है ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई साहब, एक क्वेश्चन और है कि मनुष्य कितना भी पाप कर ले लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में आएगा, और जानवर गाय कितना भी अपने जीवन में कुछ पुण्य तो नहीं, लेकिन कितना भी अच्छी गाय है लेकिन बार बार वो फिर गाय योनि में आएगी, तो क्या वो अपनी योनि से छूट सकती है? आपको बताया पहले ही, 3 योनियां हैं, मनुष्य योनि, प्राणी योनि, वनस्पति योनि। तीनों में आत्मा है। जैसे तीनों में करंट है, एक 100 वोल्ट का बल्ब है, एक 50 वोल्ट का बल्ब है, एक 0 वोल्ट का है। तीनों के अंदर करंट है, लेकिन जो 100 वोल्ट है उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, पूरा पावर है, मनुष्य है। उसके बाद एक है प्राणी, उसके अंदर मन और संस्कार है, बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको पढ़ा सकता है, उसकी बुद्धि को जागृत कर सकता है। प्राणी को, पैरट को, पोपट को पढ़ा सकते हो,
हाथी को पढ़ा सकते हो, वो मनुष्य ने पढ़ाना चाहिए, तो उसकी बुद्धि को जागृत कर सकते हैं। तो 50% पावर है आत्मा के अंदर। वनस्पति के अंदर मन और संस्कार है, बुद्धि है ही नहीं है, वनस्पति को पढ़ा ही नहीं सकते। तो तीनों के अंदर आत्मा है, लेकिन तीनों के अंदर देखो, आम के बीज के अंदर जो कंटेंट है, संस्कार है, तो उससे आप केले का झाड़ हो जाएगा? नहीं। वॉट यू सो शैल यू रीप। जो अंदर भरा है, अगर कोई मनुष्य के शरीर में, जैसे आप बाहर से एक सीडी ले लो, उसके अंदर दूसरे कुछ गीत भरो और कहो मुझे ये देखना, भाषण सुनना है, होगा? जो आपने भरा वही सुनाई देगा। तो आत्मा ने कौन से संस्कार भरे अंदर इस शरीर में रहकर, तो शरीर में आकर के कर्म करेगा ना, उसी प्रकार का होगा। तो इसलिए कहा प्राणी का प्राणी, मनुष्य का मनुष्य, वनस्पति का वनस्पति, ये 3 योनियां है। हाँ, दीदी से पूछना चाहेंगे, परमात्मा कितने दिनों बाद आएंगे? हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं? पितर क्या हैं? भगवान का स्वरूप क्या है जिससे वो हमें याद रहे? किस पर विश्वास करें? यह आध्यात्मिक संस्था अलग विचार रखती है। कलयुग का समय कितना है? ओम शांति। आप सभी जहाँ बैठे हैं, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं, यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जो ईश्वर पढ़ाता है। और अगर ईश्वर पढ़ाता है मतलब ईश्वर आ गया है। तो अभी आने में कितना टाइम है? वो तो आ गया है, आने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं। और कोई पूछे रामनाथ भाई कब आएंगे, सामने बैठे हैं, ये भाई थोड़ी सी देर से आए तो हम पूछ रहे थे सतीश भाई कब आएंगे, लेकिन आने के बाद क्या पूछेंगे कि कितना टाइम बाकी है। तो परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। हर धर्मशास्त्र में ये बात आती है कि जब जब संसार में धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो धरती पर उसको आना पड़ता है। अब आप देख लो, नज़र घुमा लो, रोज रहते हो उस संसार में, लगता है अधर्म बड़ा है? लगता है धर्म की ग्लानि हुई है? तो फिर उसको कहाँ होना चाहिए अभी? हाँ, कहाँ होना चाहिए अभी? धरती पर वो आ चुका है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक होता है कार्य क्षेत्र में हमारा स्थान, और एक होता है कार्य स्थान से कार्य पूरा करके रेस्ट करने का स्थान। तो परमात्मा परम धाम में रहते हैं, लेकिन उसका जो कार्य है कि जब धरती पर अधर्म बढ़े, धर्म की ग्लानि हो, ऐसे समय पर वो धरती पर आता है और आके डायरेक्शन दे के फिर चला जाता है। क्यों? वो लंबा काल यहाँ नहीं रहता है, आता और जाता है। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अर्थात माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। और जो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी, शरीर धारण नहीं करेगी, वो यहाँ पर लंबा समय रहेगी नहीं। उसका कार्य ही है पतितों को पावन बनाना। माँ बाप घर में होते हैं, बच्चे खेल के मैदान में जाते, तो हम सब आत्माएं बच्चे हैं, खेलने आए हैं, वो घर बैठा रहता है। जब बच्चे थक जाते हैं खेल खेल कर, तब माँ बाप उतर के आते हैं और उसको लेकर जाते हैं। तो लेने के लिए आया है, लेकिन लेने से पहले घर के अंदर प्रवेश हो, उससे पहले कहता है बच्चे को घर में हाथ मुँह धो लो। तो हाथ मुँह धोने की अर्थात इस आत्मा को, जो हमारे कहा था ना, बताया था ना पहले दिन, लॉकर में हमारे पास वो सब है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। शांति हमारे पास है, प्रेम हमारे पास है, खुशी हमारे पास है, आनंद हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, सत्यता हमारे पास है। लेकिन खेलते खेलते हमने और भी इसका अपोजिट हासिल कर लिया।
जो काम नहीं आ रहा, दुख कर रहा है ना, दुखी हो रहे ना, उससे अशांत हो रहे, परेशान हो रहे, तो वही हमारी मैल है। वो कहता है इसको छोड़ो, और उस छोड़ने का तरीका बताता है जो पहले दिन भी बताया। पहले दिन बताया था ना, चप्पल बाहर क्यों रखते हैं और टीका क्यों लगाते हैं। दुनिया में जो कुछ हासिल किया है उसको भूल जाओ, लेकिन कैसे भूलेंगे, तो आत्मा को याद करो, आत्मा के लॉकर में जो शांति और खुशी है उसको स्मृति में लाओ, और उससे फिर परमात्मा से कनेक्ट होकर ताकत भरो, तो लॉकर में जो भी है वो सब बाहर आ जाएगा। मतलब मैल पूरी उतर जाएंगी, आप साफ हो जाएंगे, और पिता परमात्मा हमें ऊपर घर में विश्राम के लिए लेकर जाएंगे। तो धरती पर आ गया है, आना बाकी नहीं है, आता है, शिक्षा देता है, फिर चला जाता है। टीचर क्या करता है, पढ़ा के फिर आता है ना दूसरे दिन पढ़ाने के लिए। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो तब तक पढ़ाने के लिए वो आता और जाता है। बाकी रही कलयुग, कितना समय बाकी है, तो अधर्म का विनाश करने जब पहुंच गया है परमात्मा, धर्म की पुनर्स्थापना करने पहुंच गया है। अधर्म की भेंट की जाती है अज्ञान के साथ, रात्रि के साथ, है ना, और धर्म की भेंट की जाती है ज्ञान के साथ, प्रकाश के साथ, उजाले के साथ। तो उजाला माना दिन और अंधकार माना रात। तो सुबह उजाला होता है, तो सुबह इस सृष्टि चक्र की सुबह सतयुग है, दोपहर है त्रेता युग, शाम है द्वापर युग, और रात है कलयुग। रात के बाद क्या आता है, क्या आता है? तो अभी रात है या घोर रात है, कलयुग है या घोर कलयुग है? बस बहुत कम समय है कलयुग को जाने के लिए, लेकिन हम उसका वेट नहीं करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम आत्मा इस शरीर में कब तक है। इसलिए उस कलयुग के ख़त्म होने का इंतज़ार न करके मेरे अंदर जो बुराइयां आ गई है उसको ख़त्म करने का हम इंतज़ाम कर ले, और वही इंतज़ाम देने भगवान रोज़ पढ़ा रहा है। और वो पढ़ा रहा है जो, जिसको कहते परमात्मा के ज्ञान का जो खजाना है वो आपको परसों दिया जाएगा। ठीक है, सतीश भाई से हम जानना चाहेंगे, आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देखा जा सकता, तो कैसे विश्वास करें कि आत्मा है? दूसरा क्वेश्चन है, जब घर परिवार पर कोई कष्ट दुख आता है तो हम उसे पास्ट जन्म का फल कहते हैं, कैसे विश्वास करें, क्योंकि पास्ट जन्म भी किसी ने नहीं देखा। ओम शांति। आत्मा को देखने और न देखने की बात पर प्रायः सबके मन में ये प्रश्न होता है, लेकिन जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में वो नहीं हो सकती। वो मन का काम है, विवेक करना, निर्णय लेना और चैतन्यता, ये सब चीज़ें जो है कहीं ब्रेन में नहीं है। आदमी जब मर जाता है, डेड हो जाता है, शरीर तो वही रहता है, मस्तिष्क फिर भी रहता है, फिर जिंदा क्यों नहीं रहता है, चैतन्यता क्यों निकल जाती है? तो इसलिए आत्मा शरीर में है। मुझे कभी कभी लगता है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, ये अनुभूति का विषय है। साइंटिस्ट कितना भी कर लें, लेकिन उनको आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये पराभौतिक चीज़ें हैं, और उस चीज़ को जानने के लिए ढेर सारे उदाहरण हैं। कभी कभी हम अभ्यास करते हैं, आत्मा का बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन जब कोई घटनाएं मिल जाती हैं तो उसे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। अभी हम आपको बताएं, हॉल में यहाँ शांति वन में कुछ समय पहले एक अपना भाई था, वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और उसके ऊपर ईंट गिर गई और वो शरीर छोड़ दिया जब तक जाए हॉस्पिटल तक। फिर बाद में 4 साल 5 साल के बाद में पता लगा कि वो मिर्ज़ापुर में जन्म लिया है। मिर्ज़ापुर यूपी में मिर्ज़ापुर है। वहाँ पर उनके पड़ोसी साथी सब ज्ञान में हैं, लेकिन उनके माँ बाप थोड़ा कनेक्शन में थे, वो ज्ञान में नहीं थे। जब ये आया, जन्म हुआ, वो भी ज्ञान में आ गए, और 3-4 साल के बाद बताने लगा, वो जब बोलने लायक हुआ तो बोलता है कि मैं यहाँ माउंट आबू में, यहाँ हमने शरीर छोड़ा था, जलगांव में महाराष्ट्र में हमारा घर है,
और आया, उसके माँ बाप आए, पूरा बाबा कमरा ये है, निर्भय भाई कमरा ये है, दादी जी कमरा ये है, यहाँ ये हुआ, ये हमारा डिपार्टमेंट, सारी बात बताई। इसके बाद यहाँ से उसको जलगांव भी ले जाया गया। जलगांव में भी अपने माँ बाप से वो मिला, कुमार तो था ही, और वहाँ पर उसको बरघोड़े बिठा करके वहाँ के एसडीएम और लोगों ने उसके पूरी रथ यात्रा निकाली पूरे शहर में। तो इस घटना से बिल्कुल पता लगता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, और एक नहीं, बीच में ढेर सारी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। इससे हमारी स्थिति को और हमारी जानकारी को और हमारी आस्था को, धारणा को बल भी मिलता है कि मैं आत्मा हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो आत्मा को समझ करके जब हम इस शरीर के साथ काम करते हैं तो ही इस बात का क्लियर पता लग जाता है कि इसमें चैतन्यता है। अब चैतन्यता सब में है, दूसरी जो पशु योनि जिसे बताया हमारे रामनाथ भाई ने, लेकिन वो कैसे होता है, विवेक है, हमारी बुद्धि का स्तर कितना निकलता है। तो ये शास्त्रों में मन और बुद्धि को सब इकट्ठा करके शरीर में जड़ जैसे बना दिया। मन जो है वो अलग है ही नहीं है। अब आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। जब से ये ज्ञान मिल गया, इतना क्लियर मिल गया कि अब तो इसमें शक होता ही नहीं है। और सारे संसार की ये मान्यता है कि आत्मा है। लेकिन कुछ लोग अगर जिद न करें तो जैसे फूल है, अब फूल को निकाल के नोचो कि वो फूल की खुशबू दिखाई पड़े, वो तो दिखाई नहीं पड़ सकती हैं। कुछ चीज़ें अदृश्य हैं, अनुभव की चीज़ें हैं। तो अनुभूतियों से जितने पुनर्जन्म होते हैं, जितने भी हम एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी देखते हैं, जितने हम और भी घटनाएं सुनते हैं, और शरीर से निकल करके जहाँ भी जन्म हुए हैं, इन सब बातों को देख करके इसमें ज़रा भी संशय नहीं होना चाहिए कि आत्मा है कि नहीं है शरीर में। सब बड़ा क्लियर है। ऑप्शन थी। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी पुनर्जन्म की, कि हम कहते हैं ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अभी जो बच्चा जन्म लिया है, अभी तो उसने जस्ट शुरुआत की है ना। तो कोई बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ, हर प्रकार की फैसिलिटीज़, और कोई बच्चा दूध भी माँ उसको पिला नहीं पा रही, इतना भी इंतज़ाम नहीं है। तो कहाँ से पता चलता ये क्यों अंतर आया? अंतर क्यों आया? अभी तो दोनों ने कर्म कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक बच्चा जन्म लेते ही उसके नाम पर बैंक में बहुत बड़ी रकम मिल जाती है, अभी तो कमाया भी नहीं उसने। तो ये है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में हमने क्या किया है उसका फल यहाँ मिलता है, और ये पुनर्जन्म की बात इससे सिद्ध होती है, जो वैरायटी दिखने को मिलती है जन्म से। बड़े होने के बाद तो हम कह सकते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए, तो हमने दुकान लगाई, ये किया, वो किया, लेकिन अभी जस्ट जन्म हुआ है तो वो पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। कौन सा दूसरा प्रश्न? हाँ जी, अवसाद के कारण योग नहीं लग पाता, क्या करें? कोई आसान उपाय बताएं, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। टेंशन बहुत ज़्यादा है। हमें पहले ये समझना चाहिए टेंशन क्या चीज़ है, अवसाद या डिप्रेशन क्या चीज़ है। गाड़ी चलाते हैं हम सभी, हाँ, खासकर भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें ब्रेक होता है और एक्सीलरेटर होता है। गाड़ी में हम बैठे, पहले वो चाबी लगानी पड़ती है इंजन चालू करने के लिए, लेकिन गाड़ी को मूवमेंट देने के लिए एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है ना। और जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तब गाड़ी चलना शुरू करती है। और एक स्पीड होती है, स्पीडोमीटर लगा होता है उस पर। तो एक मिनिमम स्पीड होती है और माना रेंज लिमिट होती है, और एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करना है और इस मिनिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। इसके बीच में है तो आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर पार किया, तो सपोज़ आपने मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस किया, तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर जब आप चला रहे थे ना गाड़ी, तो क्या हो रहा था, प्रेम से चला रहे थे, बहुत मन स्टेबल था, शांत था, और उस गाड़ी में अंदर में परिवार के जो सदस्य बैठे थे प्यार से बातें कर रहे थे, वो गाना बजा रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पीड को क्रॉस किया और उसके बाद बेटा बोलता है पापा, आप एकदम से चिढ़ जाते हो, आप एकदम से चिढ़ जाते हो। तो टेंशन कुछ और नहीं है, सोचने की भी एक लिमिट है।
ये मिनिमम लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट को आप जैसे ही क्रॉस करते हो उसका नाम है टेंशन। और मिनिमम लिमिट क्रॉस करने से क्या होता है, गाड़ी की मिनिमम लिमिट से भी धीरे चलाना शुरू कर दिया। ये कोई गाड़ी चला रहे हो आप, उससे अच्छा तो मैं उतर जाऊं और पैदल चला जाऊं। क्या आई, उदासी आई ना मन में, डिप्रेशन। तो कई बार जब टेंशन मतलब स्पीड बहुत बढ़ जाती है ना, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, नहीं संभाल पा रहा हूँ गाड़ी को, तो ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। और ब्रेक कभी कभी इतना दब जाता है कि अब चालू करने जा रहा हूँ, चालू ही नहीं हो रहा है। तो बहुत पहले समय था जब स्ट्रेस टेंशन जैसे शब्द नहीं हुआ करते थे। पिछले 10-20 साल में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब वो टेंशन स्ट्रेस होते होते अभी डिप्रेशन तक पहुंचा। क्यों? टेंशन को क्रॉस किया, ब्रेक ज़बरदस्त मारने की कोशिश की, इतना दब गया कि अभी काम ही नहीं कर रहा है। या तो एक्सीलरेटर को इतना दबाया कि गाड़ी रुकने की नाम नहीं ले रही है, या तो ब्रेक को इतना दबाया कि गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। तो डिप्रेशन क्या है, ब्रेक ज़बरदस्त लग गया है, गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही है। और टेंशन क्या है, एक्सीलरेटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए राजयोग में हम मन की स्पीड को क्या करते हैं, बैलेंस में लाते हैं। तो राजयोग सीखेंगे। राजयोग सीखना माना ही, जैसे उन्होंने कहा अवसाद में मन नहीं लगता है, किसी चीज़ में योग नहीं लगता है। पहला काम दिया, अपने आप को समझो, जो भूल चुके थे मैं आत्मा हूँ, उसको अपने आप को बार बार याद कर। छोटे बच्चे को बताते हैं ना, आप बोलो, आप जो भी नाम रखा उसका, प्रकाश, आपको कोई पूछे बोलो कौन हूँ मैं प्रकाश हूँ। अभी अपने आप से बातें करो, कौन हूँ मैं आत्मा हूँ। कौन आत्मा? ये शरीर नहीं, ये शरीर के अंदर मस्तक के बीचों बीच ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जब विचार लाएंगे अनुभूति के साथ, वाइब्रेशन फैलेंगे, धीरे धीरे आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। और इसके साथ साथ परमात्मा से भी कनेक्ट होते रहेंगे, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी डिप्रेशन से बाहर आने की। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे सुना, बहुत अच्छा था। तो कोई मोटिवेटर अपने इंस्पिरेशन दे रहा था, साइकोलॉजिस्ट, तो वो हाथ में गिलास उठाया, ये गिलास उठाया, शीशे का गिलास, तो देखा इसमें क्या है, पूछा ऑडियंस से, कहा, सबने कहा पानी है, कहा पानी ये है। सबने सोचा कि वही आधा गिलास और पूरा गिलास वाली बात दोहरा रहे हैं। तो उसने बताया कि नहीं, वो बात नहीं है, ये बताइए इसमें पानी है, कितना पानी है? किसी ने कहा 100 मिलीलीटर, किसी ने कहा 200 है, ऐसे बोला 150 है। ठीक है, अंदाज़ से बताया। कहा ये इतना पानी भरा है, ये बात नहीं है, इसको पानी को मैंने उठाया, अगर 1 मिनट तक उठाया तो कितनी देर तक उठाया? 1 मिनट तक। 1 मिनट तक उठा लिया। लेकिन अगर कहा जाए इसको 1 घंटे तक उठाओ तो कितना लगेगा? क्या होगा फिर? क्या होगा? फिर हाथ दर्द करने लगा, दुखेगा। और कह दिया जाए कि आपको एक पूरा दिन भर इसको उठाना है, तो हालत तो एकदम ख़राब जाएगी ना, हाथ तो पैरालिसिस हो जाए जिसे हैं, उसमें हो जाएगा। तो वही बताया कि ऐसी टेंशन कुछ और नहीं है, इसमें कितना भरा है, आप इधर उधर की बातें, नेगेटिव बातें इतना जो भर लिए हैं, वो कम है ज़्यादा है वो उतना ही रहेगा। लेकिन आपने अपने मन में कितना होल्ड करके रखा है। अगर 1 मिनट तक आया गया, चलो चल गया। लेकिन अगर आपने 1 घंटा तक रखा बुद्धि में, तो क्या होगा? और जब 1 दिन रखेंगे तो क्या होगा? और अगर लगातार आपने बुद्धि में पाल लिया ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसी को बार बार रखेंगे तो क्या हालत होगी? इसलिए कि जो भी हमारी बातें, होल्डिंग नेचर जो है, जो हम किसी की बात को बुद्धि में रख लेते हैं, इनकी बात उनकी बात, जितना भी आप उसको ऑक्यूपाई करके होल्डिंग करके रखेंगे तो आप परेशान होंगे। इसलिए तनाव तभी होती है जब हम कोई बात को होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। उससे निकलने का रास्ता यही है कि आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, उसको साक्षी होके देखो, तो ही हम मुक्त हो सकते हैं।
और बहुत ज़्यादा होल्डिंग के बाद जैसे कहा ना हाथ पैरालिसिस हो जाएगा, तो वही डिप्रेशन आ जाएगा, रुक जाएगा मन। ठीक है। अभी भाई साहब से जानना चाहेंगे कि जब आत्माएं पाप कर्म करना शुरू करती हैं तो भगवान ने उन्हें रोका क्यों नहीं? और भगवान को पता है कि कलयुग के अंत में आत्माएं बहुत दुखी होंगी, तो बाबा ने कलयुग को आने नहीं देना चाहिए था, चक्कर को फिरा देना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। आपको सवेरे मैंने बताया था, महाभारत का एक दृष्टांत बताया था कि भगवान ऐसे नहीं जो चाहे कर सकता है, ये हमारी भावना है, मान्यता है। तो ऐसा नहीं, भगवान क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, वो कौन है, क्या कर सकता है, उसको जानना चाहिए। हमारी भावना है। ये ऐसा कहा, आपको प्रैक्टिकल बताऊं मैं, आपने देखा बेंगलुरु में गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, तो वो साधारण एक सन्यासी है, उससे हम मिले तो जाने से पहले सबने कहा तो इनको अम्मा कहते हैं, अम्मा इनके तन में आती है। तो सब लोगों ने 1 घंटा तक सब दिखाया। उसके बाद हम पर्सनली उनसे मिले, वो कहने का आप स्वामी जी से मिलो, तो जंगल में रहते अलग उनके गाड़ी से लेके गए। तब मैं उनसे बात करते करते मैंने कहा सबने हमको कहा कि आपके तन में अम्मा आती है। उसने कहा नहीं, ये उनका विचार है। आपने मुझे पूछा, मेरे अंदर अम्मा नहीं आती, आई एम हैविंग अवेयरनेस ऑफ अम्मा। मुझे अम्मा माना लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, अम्मा टेम्पल है वो, तो उसकी मुझे स्मृति रहती है, अवेयरनेस है, मेरे अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो जब भी किसी ने कुछ कहा उनसे पूछना चाहिए। हम उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, वी रीड एंड वी कोट, कहते हम पढ़ते हैं, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, एक दूसरों को बताते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ भी हमको समझ है भगवान के प्रति, भगवान को कौन जानता है, किसने देखा है? गीता में कहा कोटि सूर्य जितना प्रकाश वाला है। किसी ने कैसी महिमा किया? आप पुटपत्री का जो सत्य साई बाबा है उनसे पूछेंगे, उन्होंने लिखा अपने पीछे ही, गॉड इज इनकॉर्पोरियल। ये लोग मुझे भगवान सत्य साई बाबा कहते हैं, मैंने नहीं कहा। भगवान एक निराकार, ये लोगों की भावना है। तो अभी गीता में कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब मनुष्य आत्माओं को दुख होता है, अधर्म होता है, तब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूं और अपना परिचय बताता हूं, मैं कौन और मैं क्या कर सकता हूं। तो भगवान का एक ही काम है और कुछ भी नहीं है। वो भगवान कौन, परमात्मा कौन, ईश्वर कौन? हार्ट का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, वो आत्मा का डॉक्टर है। पतित आत्मा को पावन करता है। ही इज ए प्यूरिफायर, ही इज ए लिबरेटर। वो पतित आत्मा को कुछ सोना हीरा कुछ नहीं देता, उसके पास कुछ नहीं है, वो निराकार है, शक्तियां उसके पास है। तो वो शक्ति शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा के अंदर अगर पाप है उसको मिटाएगा। तो सवेरे बताया था आत्मा के अंदर पाप है, प्रूफ डॉक्टर बताते हैं आपके अंदर कौन सी बीमारी, दिखाता है आपको, फिर दवाई देता है। यहां भी कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को सोते हो ये स्वप्न कहां से आए? तो आत्मा ने इस शरीर के द्वारा जन्म लेने के बाद अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो मैंने कर्म किया किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, सब कुछ अंदर भरा हुआ है। उस आधार से हम कहते हैं ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये देवात्मा है, ये महात्मा है। ये अच्छा व्यक्ति है, ये बीमार है, कैसे कहा? दिखा सकते हो। तो भगवान वो जो सिर्फ पाप मिटाता है, उसके लिए मैं सवेरे कहा था, महाभारत का दृष्टांत दिया था। देखो इंद्र सभा में पांचों पांडव, भीष्म पितामह सब लोग बैठे हैं, सबके बीच में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है। किसी ने परिवार वालों ने उठकर दुशासन को रोका? किसी परिवार वालों ने उठकर द्रौपदी को मदद किया? किसी ने नहीं किया। तो द्रौपदी ने भी चिल्लाया नहीं है, भगवान को याद किया। भगवान भी आए, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन तुम चुप रहो, नहीं रोका है।
नहीं रोकना चाहता। अगर इधर कोई एक भाई आके के माता जी को या किसी भाई को गुस्सा करता है, आप चुप रहेंगे, भैया क्या हो गया, ठहरो 2 मिनट, क्या हुआ, उसको रोकेंगे ना। तो भगवान ने भी आकर के दुशासन को रोका। अच्छी तरह से सुनना कहानी नहीं है, ये अपने जीवन में यूज करो, समझो, समझ इसके अंदर। भगवान किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। हर एक को बुद्धि दी है, स्वतंत्रता है, जो करेंगे वो पाएंगे। नहीं तो राजा, सभी लोग राजा ही बन जाएंगे, दास दासी कौन बनेंगे, स्मशान में बॉडी को कौन जलाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा। तभी सभी चाहिए, दास दासी चाहिए, प्रजा चाहिए, रॉयल फैमिली चाहिए, राजा चाहिए। एक ही स्कूल में 100 बच्चे हैं, अलग एक को नहीं पढ़ाते, एक नंबर 1 एक फेल होता है, अलग नहीं पढ़ाते हैं। तो बुद्धि हर एक को दी, जितनी आप बुद्धि में बुद्धि को यूज करते हो, ध्यान दे के सुनते हो, तो वो नंबर 1। सुनते हुए भी इधर सुना उधर देखा, पूरा ध्यान नहीं। तो ऐसे भगवान किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। जो आप करेंगे वो आप पाएंगे। आपको बुद्धि है, सवेरे बताया था, हर एक को गुस्सा करते समय, गलत कर्म करते विचार पता चलता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अंदर खाता है, नहीं करना चाहिए, नहीं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तर्क देते हम, अपने आप को दबा देते हो। जानता है तो दूसरों का कारण देते, वो भी करता है, ये भी करता है, वो सब करते हैं, आपने क्या किया। तो मनुष्य जानता तब पश्चाताप करता है बाद में, अरे मेरे मुख से गलत काम हो गया। अंत में तब बच्चा जन्मते ही देखो रोता है। कोई बच्चा जन्मते हंसना चाहिए, जन्म में आया, क्योंकि उसको उस समय, और मनुष्य शरीर छोड़ता उस समय, ये 2 समय हर एक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का साक्षात्कार होता है कि मैंने इस सारे जन्म में क्या किया। अंत में बहुत दुखी होता है, सब याद आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। जन्मते ही उस समय भी उसको सारी याद आता। कहीं रेयर होगा कोई बच्चा जन्मते ही हंसता है। तो एक ही कृष्ण का उदाहरण देते हैं, पीपल के पत्ते पर हंसते हंसते आता है, तो वो पुण्य आत्मा। समझ में आया? भगवान किसी को रोकेगा नहीं, आप भी किसी को रोक नहीं सकते। आपका पति, बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, आप उनको रोक सकते हो? हाँ, 1 मिनट रोकेंगे, आज एक दिन चुप रहेगा, कल बदला लेगा, उसके मन में चलेगा तूफान। सवेरे एग्जाम्पल दिया था कि कैसे बड़े होने के बाद बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। क्यों? हमारी मम्मी क्या करती थी, पप्पा क्या करता था, तो वैसे माँ बाप की सेवा करेंगे। तब का भगवान ने आपको बच्चा दिया, वो भगवान का है, आप खिलाओ पढ़ाओ, इतना शिक्षा दे दो, लेकिन सभ्यता से दे दो। इसलिए कहते हैं टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। आज की दुनिया में बच्चों को भी शिक्षा देने की विधि चाहिए। अगर आप कुछ सुनाओ तो आपको 4 सुनाएगा। हाँ, माँ बाप से, बच्चे भी माँ बाप से सवा शेर है ना, माँ बाप को भी पढ़ाएंगे, होशियार है। इसलिए सोच समझ के चलना चाहिए। तो भगवान किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है, हर एक को इस संसार में जीने का अधिकार है। समझ में आया? आगे बढ़ो। हाँ जी, दीदी से चाहेंगे कि ध्यान व योग खुली आंख लगाना चाहिए या बंद आँखों से, दोनों विधि सही हैं? इसके बारे में स्पष्ट करें। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो कहने में हम यही कहते हैं कि जितना हो सके आप आँख खुली रखकर अभ्यास करें। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आँख खुली रखकर अभ्यास करो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको ज़बरदस्ती फाड़ो आँखों को। और जब कोई कहता है आँख बंद करो, उसका मतलब ये नहीं होता है कि ज़बरदस्ती बंद करो। ना तो आँखों को ज़बरदस्ती बंद करना है, चलो अभी अभ्यास करना है, मन आँख खुली अपने आप, हम उसको ज़बरदस्ती बंद करें, या अभी अभ्यास करना है जैसे नॉर्मल है उसको ज़बरदस्ती फाड़ें। ये दोनों भी नहीं करना है, न ज़बरदस्ती खोलना है न ज़बरदस्ती बंद करना है। नॉर्मल कार्य करते समय हम आंखें खुली हुई है ना हमारी नॉर्मल,
बस ऐसे ही रहना है। क्यों? इसके पीछे कारण है। ये अभ्यास करना माना क्या? स्वयं को भी याद कर रहे हैं हम, मैं आत्मा हूँ जो भूल चुके हैं ना बहुत लंबे समय से, तो अपने आप को भी हम याद दिला रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ। और साथ साथ क्या कर रहे हैं? आत्माओं के जो पिता है हमारे परमात्मा, उसको भी याद कर रहे हैं। तो आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, हिसार से यहाँ आए हैं, आपके परिवार में कोई वहाँ है, सभी तो नहीं आए होंगे ना, एक परिवार से सारे लोग आए हैं, कोई तो वहाँ रहकर आया ना। अभी आपको यदि उसको याद करना, आपका बेटा वहाँ है, तो याद कर सकते हो ऐसे बैठे बैठे कि बंद आँख करोगे फिर याद करोगे, या बहुत ज़्यादा आँखें खोलोगे तब याद करोगे? तो ऐसे ही कि नॉर्मल, जिसको कहते अर्ध खुली आँखें, न बहुत ज़्यादा खुली हो न बहुत ज़्यादा बंद हो, एक नॉर्मली हम बात भी कर रहे हैं। और जब ध्यान लगाते हैं, मतलब किसी चीज़ को बस जब ध्यान से देखते हैं तो आँखें छोटी हो जाती है ना, बस इतना ही है। और ये क्यों अभ्यास करना है बार बार ऐसे? चलो आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं और उस समय आपको परमात्मा की याद में भी रहना है, हर पल रखना है ना उसको साथ में। अब आप कहो कि मुझे तो आंख बंद करेंगे तभी भगवान याद आता है, तब क्या होगा? आप बंद कर लोगे तो एक्सीडेंट कर दोगे, कर दोगे ना एक्सीडेंट। जबकि भगवान के लिए क्या कहा गया है? आठों ही प्रहर तेरी याद मेरी मन में बसी रही, ये कहते ना। और 8 पहर माना 24 घंटे, तो कौन से वक्त उसको भूलना है आपको? कौन से वक्त आपको भूलना है? उसको सदा ही याद रखना है ना। तो अब सदा याद रखना है तो फिर आंख बंद किया माना भूल गए, फिर गड़बड़ कर डालेंगे आप, है ना। तो इसलिए आंखें सदा खुली रहे। पर ये भी नहीं है कि कभी आपका मन हुआ कि चलो मैं आंख बंद करूं, तो वो आंख बंद करके अगर आपने योग किया तो कोई वो गलत है, वैसा भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास में इंदिरा बहन है, इसलिए माइक ले लेता हूँ, इधर में आराम से मिल जाता है। इस संबंध में कई भाई बहनें कहते हैं कि जब आंखें खुली होती हैं तो ध्यान एकाग्र नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होता है। अगर एकाग्रता है तो इसलिए भी जैसा बताया कि आंखें खुली रहना इसलिए कहा जाता है ताकि चलते फिरते निरंतर परमात्मा को हम याद कर सकें। आंखें बंद करके याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, चारों तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस मौके पर अगर आपने आंख बंद कर लिया तो कोई नुकसान नहीं। केवल डर ये है कि आंख बंद करते करते आपको नींद ना आ जाए बस, क्योंकि आंख बंद करते हैं जल्दी नींद आ जाती है ना। तो अगर आप सजग बैठे हैं, आपको कुछ खास हुई नहीं कि आप ऐसे करके देख ही रहे जैसे कहा बहन ने, तो आप आंखें जो है खुली रखें और बुद्धि लगती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, तो थोड़ा आँखों को हल्का करने में इतना कम मामूली कर लें कि जो आपको ये ना लगे कि आंखें खुली हैं कि बंद हैं, डिस्टर्बेंस कोई बाहर की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इसलिए तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करें, याद में बैठें, बाकी चलते फिरते तो याद करने के लिए तो आंखें खुली रहनी चाहिए। सतीश भाई, कोई क्राइम करके वकील के पास जाता है तो वकील उसे बचाने के लिए केस लड़ता है, तो वकील का कर्म क्या है? वकील का कर्म तो वकालत ही है और उसको तो करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। लेकिन जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर आकर के जब भी किसी ने बाबा से कहा कि बाबा मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ता है, वो मालूम है कि ये जो है क्राइम है उसका, और ये भी पता है उसने ही किया है, लेकिन मुझे चूँकि मैं उसमें हूँ, केस ले लिया है, अब मुझे लड़ना है तो मुझे कहना पड़ता है। बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा ने कहा बच्चे, अभी कोई कहे कि क्या करूं, मुझे तो आजीविका करनी है, शराब की दुकान मैंने खोल ली है, अब शराब बेचना ही पड़ता है, तो मैं क्या करूं? तो बाबा कहेगा कि तुम शराब बेचते रहो। बाबा कहे दूसरा काम करो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसको बंद कर देंगे तो आप काम नहीं चलेगा, किसी काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि केस हम ले रहे हैं ऐसी चीज़ और हमारा काम चल रहा है, आजीविका चल सकती है, तो ऐसे केस में हाथ ही ना डालें जिसमें हमको जानबूझ के झूठ भी बोलना पड़े और हमारा मन स्वयं खाए और हमारा दिल गवाही न करे, और अंत में यही भी हो
कि आपको ये भी पता है कर्मों की गति भी बड़ी गहन होती है। हमने किसी का केस तो ले लिया, पैसा तो ले लिया उससे पैरवी करने के लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका उल्टा अंजाम होगा अगर जिसने अपराधी है उसको सज़ा ना मिली, और जो अपराधी है वो जो है खुलेआम घूम रहा है, सज़ा उसको नहीं मिलती है, और जो बिना अपराध वाला है, जो निर्दोष है, उसके ऊपर दंड मिलता है, नुकसान होता है, तो ये कर्मों की गति भी बन जाती है, उसका दंड भी पड़ता है। इसलिए ऐसे काम में जिसमें लगता है कि डाउटफुल है कि हो भी सकता नहीं हो सकता है, तो आप अपना काम कीजिए, लड़िए, पैरवी कीजिए, वकालत कीजिए, लेकिन जिसमें लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, मैंने गलत लिया है, उसमें हाथ लगाना न लगाना ही ठीक है। यही वकील का सच्चा धर्म है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम धन कमाने के लिए सब करते हैं, लेकिन धन कमाने के साथ साथ अगर अन्याय कर डाला तो वो अन्याय वाली कमाई जब घर में आएगी तो घर में भी अन्याय होता रहेगा। पहला अन्याय तो खुद से होगा कि हम अपनी शांति गंवा बैठेंगे। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो सही है उसमें ही हाथ डालना चाहिए। हाँ दीदी, अष्ट शक्तियों का सही प्रकार से जीवन में कैसे प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण के साथ बताएं ताकि हम उनका जीवन में अच्छे से प्रयोग कर सके। अष्ट शक्तियाँ जो हम सुबह आपने अष्ट शक्तियाँ ली थी, तो अष्ट शक्तियों से तो आप सभी परिचित हो ही गए ना सुबह में। तो सबसे पहली शक्ति राजयोग हमें क्या सिखाता है, बोलो? सबसे पहली शक्ति ये शरीर विस्तार है, और विस्तार के अंदर सार कौन है? आत्मा। तो सबसे पहले क्या सीखने को मिला? अंतर्मुखी हो जाओ, विस्तार को छोड़कर सार में आ जाओ। अब सार कहता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा खुशी का स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति का स्वरूप हूँ। मुझे मेरे गुण पता चल गए। अब दुनिया में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं मेरे कर्म क्षेत्र के अंदर, संबंध संपर्क के अंदर, जहाँ मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूँ। तो कई बार हम दूसरों की सलाह लेते हैं ना ऐसे। परंतु जब मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, और अब जो डिसीजन लेने जा रही हूँ उससे कुछ अशांति खड़ी हो रही है, मतलब क्या करने जा रही हूँ मैं? अपने निजी संस्कार के अगेंस्ट में काम करने जा रही हूँ। तो अपने निजी संस्कारों के अगेंस्ट में जाकर जो भी कुछ कर रही हूँ वो गलत है। तो पता चल गया डिसीजन मेकिंग पावर। ये भी था सुबह एक, ये भी था ना एक, परखना भी है। तो परखना का कैसे होता है? परखना कोई दो चीजें एक हाथ में, मानो दो हीरे हैं, एक सच्चा है और एक झूठा है। तो परख होती है ना कि कैसे हम पहचाने ये झूठा है या सच्चा है। आपके पास शहद होती है, वो गांव वाले लेके आते हैं, तो उसकी पहचान करते हैं ना हम कि आँख में डालने से जलन होगी तो समझेंगे सच्ची है, और नहीं होगी तो। इस प्रकार से हर चीज़ की कुछ ना कुछ परख होती है, और उस परख के बाद हम निर्णय लेते हैं। तो हमको भी तो परख मिल गई ना कि मेरे निजी संस्कार क्या है, और निजी संस्कारों को एक साइड में रखकर अगर मैं कुछ और कदम उठाने जा रही हूँ तो पता चल रहा है कि मैं गलत करने जा रही हूँ। तो परखना किस आधार पे है? अभी जो मेरे निजी संस्कार है। आज दिन तक हमने निजी संस्कारों को भुला के रखा, और हमने सोचा इंसान का गुस्सा करना तो स्वभाव है ना, स्वभाव इसको समझा। लेकिन अब सच्चाई पता चला, गुस्सा स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो शांति है। नफरत करना स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो प्रेम करना है। तो इस आधार से एक एक शक्ति हम यूज़ कर सकते हैं। माना वो कोई, जैसे आपको चित्र दिखाया था सुबह,
अष्टशक्तियों का चित्र दिखाया था, तो वो चित्र अच्छा नहीं दिखाया था। तो ये मतलब शक्तियाँ कोई एक एक करके ऐसे फिट नहीं करनी होती है, जो ज्ञान मिला है उसके आधार से यूज़ होती है। कहीं बहुत सारी बातें हो रही है, अभी जैसे हमने कल भी आपको लेसन कराया कि जो कुछ भी हम यहाँ जमा कर रहे हैं, सबसे पहले शरीर लिया, फिर शरीर को लेने के बाद इसके आधार से रिलेशन मिलते गए, धन दौलत का जुगाड़ किया, डिग्रियां जमाई, पोजीशन, ये वो सब, लेकिन जो भी आत्मा ने हासिल किया ये सब एक दिन छूटना है। तो लेकिन संसार बना ही खेल इसी के बीच है ना, आत्मा और शरीर दोनों के बीच खेल चल रहा है। तो खेल खेलते समय खेलने में आनंद ले, लेकिन उस विस्तार में फंसे नहीं रहे, और उस विस्तार के चक्कर में सार को भूले नहीं। तो अगर इतना भी याद रहता है तो ये भी एक शक्ति हो गई ना, कि संसार में जो हम, कई बार लोग कहते हैं कि बहन जी ये बातें सब समझ में आ गई, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिलता है। तब वो आत्मा जो दिखने वाली चीज़ नहीं है और जिनमें हम टाइम लगा रहे वो सारी दिखने वाली चीज़ें हैं। दिखने वाली चीज़ें साथ में चलने वाली नहीं है, और जो नहीं दिख रही है वो साथ में चलने वाली है। तो भले वो दिख नहीं रही है, लेकिन साथ जो चलेगा उसके लिए हमें समय निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात अगर साथ चलने की बात, फिर भी ये भविष्य होता है, लेकिन वर्तमान को देखिए हम पहले। वर्तमान में हम जब देखते हैं कि सार मुझे कहता है शांत स्वरूप रहकर स्थितियों को हैंडल करना है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसे सिर पे चढ़ जाएगा सामने वाला, इसलिए मुझे गुस्सा करना है। लेकिन अगर गुस्सा मैंने कर लिया तो मेरा ज़्यादा नुकसान है या जिस पर गुस्सा किया उसका ज़्यादा नुकसान है? नुकसान ज़्यादा किसका? तो इसलिए ऐसे समय में हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हमें क्या करना है। सहन शक्ति का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति का मतलब क्या है? हम लोग रोज बोलते हैं ना, मैं ही सहन करती रहूंगी क्या? कितनी बार ये शब्द बोलते होंगे, सब मुझे ही सहन करने के लिए बोला जाता है। और सहन करना मतलब क्या होता है? हाँ, सहन करना मतलब परिस्थिति आई लेकिन मन में उसका असर ऐसे न आने दूं कि मैं हलचल में आ जाऊं, उसको कहते हैं सहन शक्ति। हमने क्या डेफिनेशन बना के रखी है सहन शक्ति की, कि सामने वाले ने मुझे कुछ कुछ बोला, कुछ कुछ किया, उसको उस समय जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अंदर कुढ़ती रही, और जब कहीं मौका मिला वो सारा निकाला उसको, और फिर हम कहते हैं हमने कितना सहन किया। हाँ, तो सहन शक्ति इसका अर्थ नहीं है। सहन शक्ति वो एक पेड़ में फल लगे हुए, आम के फल, और बच्चा उसको पत्थर भी मारे तो पेड़ क्या देगा उसको? फल ही देगा। तो हमारे पास जब पता चल गया कि मेरा निजी संस्कार है ही शांति, है ही प्रेम, तो फिर चाहे कोई भी पत्थर कितने भी मारे तो क्या बाहर आना चाहिए? क्या बाहर आना चाहिए? प्यार ही आना चाहिए। पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लॉकर में पड़ा है, अभी यूज़ नहीं कर रहे हम उसको। तो लॉकर में नहीं रखो उसको लॉकर से बाहर निकाल के यूज़ करो, तो ये शक्तियाँ अपने आप काम करेगी। और एक शक्ति होती है टीम वर्क की, सहयोग की शक्ति। अब सहयोग की शक्ति 5 उंगलियां हैं ना हमारे, सभी की साइज अलग अलग है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन सभी अपने अपने महत्व को देख करके कि मैं तो अकेली रहूंगी, तो क्या होगा? लड्डू बनाना है तो बनेगा एक ही भी उंगली से? नहीं बनेगा ना। लेकिन 5 मिल जाएंगे तो लड्डू बन जाएगा ना।
तो इस संसार में भी हम वैरायटी आत्माएं, अलग अलग विशेषताएं लेकर इस रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम हर एक के पास अलग अलग विशेषता है। हर एक की विशेषताओं को यूज़ करके श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देते चले तो ये कलयुगी पहाड़ उठ जाएगा और धरती पर स्वर्ग बस जाएगा। तो कौन कौन सी शक्ति चाहिए? और परखने की आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर आ गया, टीम वर्क आ गया, सहन करना आ गया, विस्तार को सार में लाना आ गया, और एक होता है अकोमोडेशन की शक्ति, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति। समाना माना क्या? सागर क्या करता है? सभी नदियों के जल को अपने में समाता है। तो समाने के लिए क्या चाहिए? उदारता चाहिए। तो अपने दिल को उदार बनाते चलो। जितना बड़ा दिल होगा उसमें छोटी छोटी बातें आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल जितना छोटा होगा, छोटी छोटी बातें भी आ गई तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें आ गई। और समाना किस आधार से आता है? पारिवारिक फीलिंग के आधार से आता है। जब कई बार कुछ बातें होती तो हम क्या कहते, अगर ये मेरा भाई नहीं होता ना तो मैं इसको अच्छा दिखाता, लेकिन भाई है बोल के। तो परिवार की जहाँ फीलिंग आ जाती है तो वहाँ हम समा लेते हैं। तो हम जब ये याद करते हैं कि हम एक ही पिता के बच्चे, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं, और हम ये भी देख चुके हैं कि सृष्टि के आदि से लेकर अब तक जो हम खेल खेल रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसमें हम सबको कुछ न कुछ दाग लगे हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो जिसको कहते हैं ना, शीश महल में रहने वाले को दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा कोशिश किया तो वो सामने वाला जब पत्थर मारेगा ना तो उसका तो पूरा का पूरा ही घर ढह जाएगा। तो सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं कमियों से अछूती हूँ क्या? तो हम उनको न देखकर विशेषताओं को देखते चलेंगे तो समाने की शक्ति अपने आप आती जाएगी। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, भाई साहब और सतीश भाई का। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए, और मैं समझती हूँ कि सभी भाई बहनों के जो मेन क्वेश्चन थे वो सबके जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। समय सीमा को देखते हुए हम आज इस सेशन को यहीं पूरा करते हैं। कल भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस रहेंगे, तो सभी पूरा अटेंड करेंगे, तो मैं समझती हूँ किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ओम शांति।